अपि वर्तय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शिव 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 शिव। भगवती भागीरथी के पावन तट पर हरिद्वार के पुण्य क्षेत्र में सप्त ऋषियों की पवित्र तपस्थली इस सप्त सरोवर के आनंद वन में भगवान विष्णुप्रिय शंकर के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संपद्यमान संन्यास के उपलक्ष्य में हम लोग विगत कुछ दिनों से एक पवित्र यति का सन्यासी का जीवन और उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार का चिंतन और आदर्श जीवन एक सन्यासी का होना चाहिए, इसका चिंतन हम लोग कर रहे हैं। आरंभ से हम लोगों ने ये विचार किया, सन्यास ये श्रौत आश्रम है, श्रुति प्रतिपादित आश्रम है। सन्यास की योग्यता के लिए श्रुति बोलती है, यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत। वैराग्य ही सन्यास की आत्मा है। जिस दिन साधक के मन में पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा से विरक्ति हो जाए, अत्यंत विरक्त हो जाए, उसी दिन साधक को घर छोड़ने का आदेश शास्त्र ने दिया है। और इस श्रुति ने जो दो एवकार लगाया, यद अहर एव विरजेत तद अहर एव प्रव्रजेत, प्रथम एवकार का यही मतलब है, तीव्र वैराग्य ना हो तो ना विरजेत, और अत्यंत तीव्र वैराग्य यदि उत्पन्न हो जाए तो गृहे न तिष्ठेत। दोनों विधि है, न विरजेत न तिष्ठेत। वैराग्य ना हो तो न प्रव्रजेत, और वैराग्य तीव्र हो तो न तिष्ठेत। दोनों में दोष है। बिना वैराग्य के यदि परव्रज्या ग्रहण करता है तो पतित होने की आशंका रहती है।
और तीव्र वैराग्य होने पर भी यदि त्यागपूर्वक जीवन जीने के लिए निर्णय नहीं लेता है तो फिर उस आसक्ति के बंधनों को पूर्ण तरह से वो छिन्न नहीं कर पाता है, बधा रहता है। वैराग्य के स्तर पर संन्यास के मुख्य 4 भेद किए गए, क्योंकि वैराग्य के मुख्यतया 2 भेद हैं, तीव्र वैराग्य और तीव्रतर वैराग्य। तीव्र वैराग्य का स्वरूप यह है कि इस जन्म में पुत्र धन कलत्र इत्यादि की और आकांक्षा नहीं है, इस लोक के और भोग्य पदार्थों की आकांक्षा नहीं है, परंतु स्वर्ग आदि पदार्थों के प्रति और नित्य भोगों के प्रति मन में आकांक्षा है। तो चूँकि इस लोक का कोई भोग उसको चाहिए नहीं, इस लोक के लिए ना उसको पुत्रेष्णा है, ना वित्तेष्णा है, ना लोकेष्णा है, तो संसार में रह करके करेगा क्या? इसलिए वो साधक यहाँ से परवृज्या ग्रहण करके वो या कुटीचक का जीवन जीता है या बहुधक का जीवन जीता है। कुटीचक का अर्थात यह है कि अलग हट करके एकांत में कुटिया का निर्माण करके अपनी ध्यान साधना, अपना जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के उद्देश्य से साधना करते हुए जीवन यापन करता है। बहुधक का वैराग्य यदि है तो तीव्र वैराग्य की कोटि के ही दोनों, परंतु बहुधक का शरीर थोड़ा ज़्यादा स्वस्थ है और वैराग्य में थोड़ा सूक्ष्म भेद है, इसलिए वो उस प्रदेश को छोड़ देता है। क्योंकि पुरानी जगहें, पुरानी स्मृतियाँ मानस में पुरानी वृत्तियों का पुनरुत्थान करती रहती है, इसलिए वो प्रदेश ही त्याग करके चल देता है। बहुधक का मतलब ही होता है बहु जगह के जल पान करते हुए वो विचरण करता है। ये 2 तीव्र वैराग्य की कैटेगरी के सन्यासी हैं। दूसरा तीव्रतर वैराग्य है। तीव्रतर वैराग्य का लक्षण ये है, पुनरावर्ती सहित इस संसार में उनको और कभी आना नहीं है। जन्म मृत्यु के बंधन के प्रति उनकी अत्यंत वितृष्णा है और उनका एकमात्र उद्देश्य है कि जन्म मरण के बंधन को कैसे काटा जाए। केवल इस जन्म के लिए नहीं, किसी भी जन्म में उनको और जन्म नहीं चाहिए और संसार के इस भूलोक के किसी भी लोक के आवर्तन में उनको नहीं आना है। तो उनकी अपेक्षा थोड़ा इनका वैराग्य और तीव्र और उत्कृष्ट है। इस कैटेगरी में 2 विधान हैं, हंस सन्यासी और परमहंस सन्यासी। हंस सन्यासी वैदिक उपासक होता है, ब्रह्मलोक की कामना रखता है। वो ब्रह्मलोक की कामना से दहर इत्यादि जो सूक्ष्म उपासनाएं हैं उन उपासनाओं को करता है, तीर्थ आदि में पर्यटन करता है, तीर्थ में निवास करता है और किस प्रकार से इस मानव आदि लोक से संबंध विच्छेद किया जाए और पुनराजन्म को रोका जाए, इस साधना में वो लगा होता है। परंतु ब्रह्मलोक पर्यंत उसकी गति होती है, ब्रह्मलोक पर्यंत का वो चिंतन रखता है। उसी कैटेगरी का एक दूसरा वैरागी सन्यासी है जिसका नाम परमहंस है। परमहंस को इसी जन्म में यहीं पर मुक्ति प्राप्त करना है, ब्रह्मादि लोक तक जाने का उसको धैर्य नहीं है, इतनी अपेक्षा भी वो, इतना भी विच्छेद वो सहन नहीं कर पाता है, अत्यंत तीव्र वैराग्यधारी हैं वो। ये जो परमहंस सन्यासी हैं इसके भी 2 भेद हैं, विविदिषु सन्यासी और विद्वत सन्यासी। विविदिषु जिसने पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा का त्याग परब्रह्म को या अपने आत्मस्वरूप को जानने के लिए किया है, और विद्वत हैं कि साधना से और उपासना से, साधना से श्रवण मनन निधिध्यासन से उसको ज्ञान हो गया और ज्ञान के बल पर सर्वकर्म उसके अपने आप स्वतः छूट गए। जितने सन्यासी के लिए जो विधान बनाए जा रहे हैं और विशेष करके स्मृति शास्त्रों ने जो विधान और विहित विधान बनाए हैं, ये विधान परमहंस विविदिषु के लिए हैं या विविदिषु परमहंस के लिए हैं, क्योंकि कुटीचक और बहुधक उतने उत्कृष्ट साधक नहीं हैं, उनको अभी आत्मज्ञान की तीव्र लालसा नहीं है। और विद्वत परमहंस को अब जरूरत नहीं है क्योंकि उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो विविदिषु जो परमहंस है वो बचा है जिसको साधना के माध्यम से श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए अब परब्रह्म को प्राप्त करना है। उसके लिए ये विधि निषेध का सारा जो विधान है उस सन्यासी के मनोदशा को और उसके वृत्ति को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इसलिए सन्यास की रीढ़ की हड्डी है ये परमहंस विविदिषु। इसके ऊपर पूरा सन्यास आश्रम टिका हुआ है, सन्यास आश्रम के विधि विधान टिके हुए हैं, सन्यास आश्रम की सारी पद्धतियाँ टिकी। और ये विशेषता पुत्रेष्णाया वित्तेष्णाया लोकेष्णाया वित्ताया तो भिक्षाचर्यम सरन्ति और यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इत्यादि जो विधि तमेतम ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन,
ये विविधिषु सन्यासी के लिए सारे विधान हैं, और जीवनचर्या इत्यादि से संबंध जो सारे विधान हैं ये विविधिषु सन्यासी के लिए है। और विविधिषु का सन्यासी का जीवन अत्यंत पवित्र जीवन होता है, उसका विधान अत्यंत पवित्र है। ये हम लोगों ने विचार किया कि एकदम ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात्रि निद्रा पर्यंत उसके जीवन की दिनचर्या का संपूर्णतः नियम बनाए। उसको उत्थान कैसे करना है, उत्थान करके प्रथम ब्रह्म चिंतन या आत्मचिंतन कैसे करना है, आत्मचिंतन के बाद स्नान आदि शौच पवित्र कर्म कैसे करना है, उसके बाद में सामान्यतः देव दर्शन सुरार्सन इत्यादि करना है, उसके बाद में प्राणायाम करना है, प्राणायाम के बाद में जप करना है, और जप करके प्राणायाम करके एकदम मानस तैयार करके श्रवण के लिए तैयार हो गए। और मुख्य जो विधान है संन्यास्य श्रवणम कुर्यात्, इस विधि का पालन करने के लिए अब गुरु के पास में आकर के श्रवण करना प्रारंभ करता है, और बड़े विधि विधान से आता है, गुरु के पैर पकड़ता है, प्रणाम करता है, और संयत होकर के बैठ करके एकाग्र चित्त से गुरु के मुख का दर्शन करते रहते हुए वो वेदांत का श्रवण करते। सारी विधियाँ हैं, इसी प्रकार से श्रवण करना चाहिए। ऐसे विधियों का हम लोगों ने चिंतन किया। श्रवण कार्य जितने देर तक करना है, जब पूरा हो जाए तो पहले आदि में शांति पाठ करें, फिर पुनः शांति पाठ करें, शांति पाठ करके पूर्णाहुति करके पुनः गुरु को प्रणाम करें, और गुरु को प्रणाम करके फिर भिक्षाचर्य के लिए निकल जाएं, क्योंकि सन्यासी को जीवन यापन के लिए फिर भिक्षा में जाना है। भिक्षा के बड़े सुंदर सुंदर विधान हम लोगों ने देखा। 5 प्रकार की भिक्षा होती है, माधुकरी भिक्षा, अयासित भिक्षा, प्राक प्रणीत भिक्षा, तात्कालिक भिक्षा, उपपन्न भिक्षा। इस 5 में से कोई ना कोई एक प्रकार की भिक्षा का आश्रय लेकर के सन्यासी को जीवन यापन करना चाहिए। भिक्षा के बाद में भी पुनः मध्याह्न के बाद फिर सन्यासी को कुछ देर के लिए पुराण श्रवण का विधान है, और ऐसा विधान आया अत्रि स्मृति में कि पुराण का स्मरण करते रहने से मूर्ख में भी भक्ति का उदय हो जाता है। इसलिए सन्यासी को आत्म तत्व का चिंतन करते करते खूब सुंदर ढंग से जो है पुराणों का श्रवण करते रहना चाहिए। पुराणों का श्रवण करने के बाद किंचित काल के लिए फिर आत्मचिंतन करना चाहिए, और थोड़ा विचार आत्मावलोकन और विचार करना चाहिए, जिसकी नारद पुराण इत्यादि में, नारद स्मृति में बहुत सुंदर सुंदर जो है पद्धतियाँ बताया था। बहुत सुंदर ऐसे सुंदर श्लोक हैं। तो यादवेंद्र जी आए, हम कुछ श्लोक यदि सुना दे, कितने पेज नंबर पर वो था, पुराण निसंगता विचार विष्णु पुराण 95-99। बहुत सुंदर ढंग से आत्म चिंतन का यति को जो है वहाँ पर वर्णन किया। और इस ढंग से यदि थोड़ा भी हम लोग दिन भर विचार कर पाए और अपना एक बार आत्मावलोकन कर पाए, तो यति के लिए वो अत्यंत कल्याणकारी होता है, और करना चाहिए। आत्मकामी सन्यासी को इस प्रकार से विधान करना, मैंने विवेचन करना ही चाहिए, आत्मचिंतन करना ही चाहिए, क्योंकि आत्मचिंतन ही हमारे मन पर जो मल पड़ जाता है ये पुराण श्रवणे भक्तिर्मूर्खस्यापि प्रवर्तते भक्त्या अविचिन्न या मुक्त तस्मात् पौराणम अभ्यसित। पुराण का श्रवण करने से मूर्ख के भी हृदय में भक्ति पैदा होती है। भक्त्या अविचिन्न या मुक्ति ही, अविचिन्न भक्ति जब हो जाती है तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। तस्मात् पौराणम अभ्यसित, इसलिए आत्मकामी साधक को पुराण का अभ्यास करना। तदभ्यासात् परम ब्रह्म, तदभ्यासात् माने पुराण अभ्यासात्, तदभ्यासात् परम ब्रह्म भावम आपद्यते मुनि ही, पर ब्रह्म भाव को प्राप्त वो कर देता है। और विचार किस प्रकार से करना है, यथा चित्तम समायुक्तम जंतुर विषय गोचरे यदि नारायणे अपि एवं को न मुच्येत बंधनात्। विषयों का चिंतन करते हुए व्यक्ति का चित्त जैसे एकाग्र हो जाता है, समायुक्त हो जाता है, समाधि युक्त हो जाता है, ऐसा ही यदि चित्त नारायण में समाहित हो जाए तो क्यों बंधन से मुक्त नहीं होगा।
अशास्त्र दृष्ट मार्गेषु यथाचित्त क्षयो भवेत् यदि एवं शास्त्र दृष्टिषु को न मुच्येत बंधनात्। अशास्त्रीय कर्म करने में जितनी एकाग्रता से, माने राग मूलक कर्मों में वो जितनी एकाग्रता से चित्त लगा करके काम करता है, चित्त का क्षय हो जाता है, माने वृत्ति निरोध हो जाता है। इसी प्रकार वृत्ति निरोध यदि शास्त्रीय कर्मों में हो जाए तो कौन बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। आदरेण यथास्तोति धनवंतम धनेच्छया तथा चेत विश्वकर्तारम को न मुच्येत बंधनात्। धन की इच्छा से धनवान का जैसे आदर से स्तुति करते हैं कि कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा, विश्वकर्ता को यदि इतने आदर से स्तुति करें तो क्यों बंधन से उनको मुक्ति नहीं होगी। यथा सुनिपुण सम्यक परदोष ईक्षणम प्रति तथा चेत निपुणम स्वेषु को न मुच्येत बंधनात्। यदि परदोष दर्शन में हमारी मति जितनी निपुण है, इतना हम स्वदोष दर्शन में यदि निपुण हो जाए तो क्यों बंधन से मुक्त नहीं होगा। अर्थार्थम यानी कर्माणि करोति कृपणो जनः तान्यव यदि मोक्षार्थी को न मुच्येत बंधनात्। धन की कामना रखने वाला कंजूस व्यक्ति अपनी जी जान लगा करके जैसे अर्थार्जन के लिए परिश्रम करता है, मोक्षार्थी भी यदि इतना ईमानदारी से मोक्ष के लिए यदि परिश्रम करे तो क्यों नहीं बंधन से मुक्त हो सकता है। यावत् प्रलपते हृष्टो देश राज्याधिकम बहु तावत प्रलपेत चेत शास्त्रम को न मुच्येत बंधनात्। अपनी प्राप्तियों का जितनी प्रशंसा से बखान करता है या प्रतिपादन करता है, उतने ही प्रेम से यदि सतशास्त्र का प्रतिपादन या व्याख्यान करे व्यक्ति तो क्यों नहीं मुक्त होगा। सुताम रूपवतीम दृष्ट्वा यथा चित्तम न कंपते तथा चेत परदारेषु को न मुच्येत बंधनात्। स्तूयमानो यथा नित्यम सुप्रसन्नो भवेत् नरः यदि एवं निंद्यमानो अपि को न मुच्येत बंधनात्। इंद्रियाणि उपसंहृत्य कुर्मोंगानीव सर्वशः क्षीणेन्द्रिय मनोबुद्धि निरीक्षिते निरेन्द्रियः निर्द्वन्द्वो निरनमस्कारो निस्वदाकार एव च निर्ममो निरांकार निरपेक्षो निराधिपः निराशा सर्वभूतेषु निराश्रय निष्परिग्रह सर्वज्ञ सर्वतो मुक्तो मुच्यते नात्र संशयः। ऐसा एक यति का आत्मचिंतन होना चाहिए जो कि पुराण श्रवण इत्यादि के अनंतर काल में बैठ करके अपने आत्मतंत्र का चिंतन करता है। निसंगता मुक्ति पदम यति नाम संगे संगाद अशेषा प्रभवंती दोषा आरूढ़ योगोपि निपात्यते अध संगेन योगी किमुता अल्प सिद्धि। निसंगता का निरंतर चिंतन करता रहे, अपने मन का निरंतर अवलोकन करता रहे कि मेरे मन में कहीं आसक्ति की वृत्ति, कहीं संग की वृत्ति तो नहीं जग जा रही है। योगारूढ़ को भी संग की वृत्ति पतित कर देती है। तो जिसने थोड़ा सा वैराग्य प्राप्त किया है वो यदि असावधान हो जाए और पुनः यदि संग में फंस जाए तो पतन से उनको कोई नहीं रोक सकता। और मनोरथों का विस्तार कभी नहीं होने देना चाहिए। मनोरथा नाम न समाप्तिरस्ति वर्षा युतेन अथवापि लक्ष्य ही। आप 10 वर्षों तक यदि किसी मनोरथ को पूरा करने में लग जाए तो मनोरथ की कोई समाप्ति नहीं है। लाखों वर्षों तक यदि आप कोई मनोरथ की पूर्ति के पीछे लग जाए तो मनोरथ की पूर्ति का कोई साधन नहीं है। पूर्णेषु पुनर्नवानाम उत्पत्तयः भवन्ति मनोरथानाम। एक यदि आप पूरा करेंगे तो दूसरे मनोरथ जो है जन्म लेते रहेंगे। यावत कुरुते जंतु संबंधान मनस प्रियान तावंतो अस्य निकन्यन्ते हृदय शोक शमकवा। इस श्लोक तो गुरुदेव बहुत बार सुनाते हैं। न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यते हविषा कृष्णवर्तमेव भूयो अभिजायते यत पृथिव्यां व्रीयवम हिरण्यम पशवस्त्रियम एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णां परित्यजेत् या दुस्त्यजाम दुर्मति भी पूर्यते या न पूर्यते ताम तृष्णाम समत्यज्यन प्राज्ञ सुखेनेव अभिपूर्यते। जिस दुस्त्याज्य तृष्णा का चाहने पर भी कोई त्याग नहीं कर पाता है, माने पूर्ति नहीं कर पाता है, सन्यासी उसको त्याग करके आराम से पूरी कर देता है। इसलिए त्याग का चिंतन करते हुए, और जो नारद जी ने कुछ बातें बताई, तत्कर्म यत्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये आयास अपरम कर्म विद्या अन्य शिल्प नैपुणम। ये कुशलता है एक व्यक्ति के लिए, एक सन्यासी के लिए सीखने के लिए। तत्कर्म यत्न बंधाय, कर्म उसी का नाम है जो आपके बंधन का कारण न बने। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या उसी का नाम है जो आपके मुक्ति का साधन बने। आयास अपरम कर्म आयास मात्रम, और विद्या अन्य शिल्प नैपुणम।
और अन्य विद्या केवल कलाओं का विस्तार भर है, वो विद्या विद्या नहीं है, वो कर्म कर्म नहीं है। जो कर्म बंधन में डाले वो कर्म नहीं, और जो विद्या आपको मुक्त ना कर सके वो विद्या नहीं। का केन रक्ष्यते जंतु जंतु का केन हन्यते हंति रक्षति चैव आत्मा असत साधु समाचरण। कौन किसकी रक्षा करता है, कौन किसकी हत्या करता है? जीव स्वयं अपनी रक्षा करता है, स्वयं अपनी हिंसा करता है। यदि साधु आचरण करता है तो स्वयं अपनी रक्षा करता है, असाधु आचरण करता है तो स्वयं अपनी हत्या करता है। इस प्रकार से खूब सुंदर भाव से आत्मावलोकन, और इस प्रकार से आत्मावलोकन करते करते जब संध्या काल आ जाए तो संध्या काल के समय में ध्यान में स्थिर हो जाए, और जब तक ध्यान का अभ्यास करता रहे जब तक निद्रा न आ जाए। निद्रा आ जाए, निद्रा में चले जाए, ध्यान करते करते यदि पुनः निद्रा खुल जाए फिर ध्यान में बैठ जाए, ध्यान में मन न लगे फिर जप करे, फिर जप करे, फिर ध्यान करे। इस प्रकार यदि पूर्व रात्रि में निद्रा खुल जाए, मध्य रात्रि में निद्रा खुल जाए, अपर रात्रि में निद्रा खुल जाए, जब भी निद्रा खुल जाए पुनः ध्यान का और जप का अभ्यास करने में बैठ जाए। इस प्रकार से हमने देखा कि एकदम ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सायं पर्यंत अत्यंत पवित्र वृत्ति के साथ और पवित्र आचरण के साथ ये विविधिषु परमहंस अपना जीवन यापन कर रहा है। इस सन्यासी के लिए कहा है कि इस सन्यासी को देख करके स्थानात् चलति भास्करः, जब उसका दर्शन होता है तो भगवान भास्कर खड़े होकर के नमस्कार करते कि कोई पवित्र आत्मा विचरण कर रही है। ऐसा पवित्र जीवन, ऐसा पावन जीवन, ऐसी पवित्र चर्या, ऐसा पवित्र आचरण इस यति का या इस सन्यासी का होता है। इसका हम लोगों ने यहाँ तक विचार किया। एक कुछ विशेष बातें यादवेंद्र जी आज आए तो उनको थोड़ा नया सुना दिया हमने। अत्रि स्मृति के हैं, नारद पुराण के हैं, विष्णु पुराण के हैं, बहुत सारे पुराणों का यहाँ पर संग्रह है ना। जीवन मुक्ति विवेक नहीं, ये यति धर्म संग्रह ग्रंथ है अलग से ना। यति धर्म संग्रह एक स्वतंत्र ग्रंथ है, विश्वेश्वर सरस्वती करके कोई हमारे संप्रदाय के ही सन्यासी, उनकी ये कृति है। ये यति धर्म संग्रह से मैं देख रहा हूँ। और पहले जो भेद बताया सन्यास का, 4 भेद, तीव्र वैराग्य, तीव्रतर वैराग्य, कुटीचक, बौद्ध की, ये पुराणकृत भेद है, परंतु हमने ये विवेक, ये जीवन मुक्ति विवेक के आधार पर बताया। जीवन मुक्ति विवेक का हमने आश्रय लेकर के उसको बताया। अब शास्त्र की मुख्य 2 गति होती है, विहित और निषिद्ध कर्म। हमारे जीवन का कर्तव्य भी 2 ही हैं, विधि और निषिद्ध। विहित कर्मों का जो है हमें अनुष्ठान करना है और निषिद्ध कर्मों का हमको त्याग करना है। तो विहित कर्मों का विधान इतने देर तक हम विचार करते आए कि एक सन्यासी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, धर्म आचरण पूरा कैसा होना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, चातुर्मास्य व्रत इत्यादि की क्या प्रक्रिया होना चाहिए, ये विहित कर्मों का चिंतन हम लोग करते रहे। अब कुछ निषिद्ध कर्म हैं जो यति को करना नहीं चाहिए। हमारा निषिद्ध प्रकरण चल रहा था, कुछ विचार हमने कल किया था, कुछ विचार उसमें बचा हुआ है, उसको आज मैं पूरा कर दे रहा हूँ ताकि निषिद्ध प्रकरण आ जाए तो एक पूरा कॉम्पैक्ट हमको पता चल जाए हमको करना क्या है और क्या नहीं करना है। अंतिम जो श्लोक जिसका विचार करते हुए आपने छोड़ा था, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पत्त प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते, इसका हमने खूब कल विचार किया। द्वाविमौ न विराजेते, ये श्लोक सुना होगा आपने, मैं पुनः सुनाता हूँ। द्वाविमौ न विराजेते विपरीतेन कर्मणा निरारंभो गृहस्थश्च कार्यवान सेव भिक्षुका। ओम नमो नारायण। ये विपरीत कर्म करने वाले 2 लोग शोभा नहीं पाते। कौन? निरारंभ गृहस्थश्च और कर्म कार्यवान च भिक्षुका। कर्म त्यागी गृहस्थ और कर्मकर्ता सन्यासी, ये दोनों विपरीत कर्म का आचरण करते हुए शोभायमान नहीं होते। असल में गृहस्थ को कर्मारंभक होना चाहिए और सन्यासी को कर्म त्यागी होना चाहिए। इसका यदि उल्टा हो जाए, गृहस्थ बैठे बैठे सब कर्म त्याग करके बैठ जाए और सन्यासी सारे कर्मारंभ कर दे तो द्वाविमौ न विराजेते विपरीतेन कर्मणा निरारंभ गृहस्थश्च कार्यवान सेव भिक्षुकः। अब सन्यासी के लिए असल में सन्यास के जो पूरे निषेध कर्म हैं वो श्रुति के आधार पर यदि विचार करें तो मुख्य 3 चीज़ों में आ जाता है। मुख्य विधान है पुत्रेष्णायाः वित्तेष्णायाः लोकेष्णायास वित्तायत भिक्षाचर्यम चरन्ति। पुत्रेष्णा से संबंधित कोई आचरण सन्यासी को करना नहीं चाहिए।
वित्तेषणा केंद्रित कोई जीवन वृत्ति सन्यासी को आश्रय लेना नहीं चाहिए, और लोकेशना संबंधित कोई वृत्ति का आश्रय सन्यासी को लेना नहीं चाहिए। इस तीनों का आश्रय लेने से सन्यास पतित होता है। ये माने नियम की निषेध की एक पूरी फुल फ्रेम है। बाकी जो नियमों का विस्तार है, इसी का किसी न किसी अंग के ऊपर विशेष ध्यान दिलाने के लिए इसका विस्तार किया गया है। मुख्य जो ध्येय है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेशना के त्याग का संकल्प लेकर के सन्यास में आया, और सन्यास का स्वरूप ही निर्मित होता है पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेशना के त्याग से। पुनः यदि पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेशना के अनुकूल व्यवहार करता है तो पतित। बस विधि और निषेध का मूल सूत्र यही है, परंतु उसके जीवन के कुछ और सूक्ष्म अवयव हैं जीवनचर्या के, जिससे सन्यासी के मानस को और पवित्र और स्थायी और शुद्ध किया जा सकता है। उसके ऊपर ध्यान दिलाने के लिए स्मृतिकारों ने विशेषतः इन नियमों का अपने ढंग से विशेषता विस्तार किया। जैसे एक विधान सन्यासी के लिए है, न पाणिपाद चपलो न नेत्र चपलो द्विजः न च वाक चपलश्चैव इति शिष्टस्य लक्षणम। ये एक सामान्य लक्षण है। सन्यासी जब बैठा हो तो कैसा होना चाहिए? निवातस्थ दीप की जैसे शिखा होती है, उस शिखा में जैसे कोई कंप नहीं होता है, ऐसे सन्यासी का शरीर स्थिर होना चाहिए। शरीर का भ्रमण मन की भ्रमति के ऊपर निर्भर करता है। मन भ्रमित होता है, शरीर में गति होती है। इसलिए न पाणिपाद चपलो, बैठा हो तो पाणिपाद में गति या चंचलता नहीं होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कि प्राय जो है ऐसा घुटना हिलाते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, माने बहुत कुछ करते रहते हैं। ठीक से शांति से टिक करके बैठ जाइए, हमारे शरीर में उतना सामर्थ्य नहीं है। ये शारीरिक सामर्थ्य और मानस सामर्थ्य दोनों को द्योतित करता है। बाकी जिसका मन सुस्थिर है, मैंने सुना है कि भगवान बुद्ध जब सोते थे, निद्रा आने से पूर्व क्षण में जिस करवट में वो सो गए, जितनी देर तक सोते थे, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, ठीक वैसा जैसे एक पत्थर को सुला दिया। आनंद उनका अंतरंग शिष्य था। आनंद ने एक दिन पूछा कि तथागत, आप जैसा सोते हैं वैसा का वैसा एकदम हिलते ही नहीं है। बोले भैया, जो निद्रा में हिल सकता है वो कभी भी हिल सकता है। इसलिए मन यदि एकाग्र शांत चित्त होकर के यदि सो गया, मजाल नहीं कि वो निद्रा में हिल जाए। ये तथागत का जवाब था। आप देखना, जो खूब शांत चित्त सोता है, स्थिर अंग होकर के सोता है। या अपने जीवन में विचार करना, जिस दिन आपको टेंशन है, खूब मन में खूब उथल पुथल चल रही है, खूब करवटें बदलेंगे रात भर, और जिस दिन मन पूरा शांत है, जैसे आप लेटे हैं वैसे के वैसे निद्रा में चले जाएंगे। ये जो चांचल्य है, असल में देहगत चांचल्य मनोगत चांचल्य का ही बहिर्प्रकाश है। इसलिए न पाणिपाद चपलो न नेत्र चपलो द्विजः। और नेत्रों का चांचल्य तो भैया मन के चंचलता से जुड़ा हुआ है ही है। न वाक चपलश्च, और न वाणी में चापल्य होना चाहिए। इति शिष्टस्य लक्षणम, ये शिष्टाचार का लक्षण है। इसके साथ साथ और क्या त्याग करना चाहिए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, असूया, ममत्व, अहंकार, अनृतवादी इत्यादि न त्यजेत। ये आरुणी श्रुति है। श्रुति के अनुसार इतना यति के लिए निषेध है। काम, क्रोध, लोभ तो नरक के द्वार ही हैं, भगवान ने गीता में बताया। और सामान्य साधक के लिए जो कुछ अपना कल्याण करना चाहता है, उसके लिए उसको त्याग है। परमहंस उपनिषद में एक विशेष त्याग का वर्णन आया। सौवर्णादीनाम नेव परिग्रहित यस्माद् भिक्षु हिरण्यम रसेन दृष्ट्वा सच ब्रह्महा भवित। जो स्वर्ण का स्पर्श करता है वो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, इत्यादि करके बहुत अच्छी तरह से जो है
भोग्य पदार्थों का त्याग करना चाहिए, ये मुख्यतया सन्यासी के लिए विधान है। असल में सन्यास उसी वृत्ति का नाम ही है जो त्याग वृत्ति है। देखो, गृहस्थी के और सन्यासी के बाह्य रूप में क्या फर्क है? वस्त्र का एक रंग बदलता है बाहर से, हाथ तो उसके भी दो है, हमारे भी दो है, आंखें उसकी भी दो है, हमारी भी दो है, जीवा उसकी एक है, पैर उसके दो है, हमारे भी वही है, और काम भी प्राय अंगों से वही होता है। आंखें देखने का काम करती है, हाथ पकड़ने का काम करता है, जीवा रसास्वादन या वाक वदन का काम करती है, तो सारा काम तो एक ही जैसा हो रहा है। फर्क किस में पड़ता है? मेन फर्क पड़ता है जीवन की वृत्ति में। एक भोग वृत्ति प्रधान जीवन जी रहा है, एक त्याग वृत्ति प्रधान जीवन जी रहा है। एक के जीवन का आदर्श भोग है, एक के जीवन का आदर्श त्याग है। सन्यासी के जीवन में जिस दिन आदर्श भोग बन गया उसी दिन पतित हो गया। आदर्श कौन सा है? किसके लिए जी रहा है? त्याग के पालन करते हुए और त्याग के आदर्श को हृदय में, त्याग की आग को हृदय में लेकर के यदि जी रहा है, वो शहर में जी रहा है, नगर में जी रहा है, लोगों के साथ जी रहा है, एकांत में जी रहा है, वो सन्यासी को बहुत खतरा नहीं है। परंतु भोग वासना से आसक्त होकर के यदि वो कहीं भी अन्यत्र यदि जी रहा है तो उसके पतन को कौन रोक सकता है? भैया, वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिनाम, दोष तो वन में भी हो जाता है, राग यदि मन में भरा हुआ है तो। फिर भी कुछ विशेष विधान जिससे हमारी त्याग वृत्ति जिंदा रहे, जिससे हमारी त्याग की आग लगी रहे हृदय में। एक हाथ परोग्रामे पंच हाथ परतः पुरे वर्षाभ्यो अन्यत्र तत्स्थानम मासे न तद उदाहरितम। ये सन्यासी के लिए एक सामान्य नियम है। यदि श्रवणार्थी नहीं है, शास्त्र का श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं कर रहा है, स्वाध्याय यदि नहीं कर रहा है, तो शास्त्र में स्मृतियों में सर्वत्र सन्यासी के लिए फिर एकत्र निषेध, एकत्र वास का निषेध है। स्वाध्याय यदि कर रहा है तो उसको गुरु जहाँ रहेंगे वहाँ रहना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं होगा। मुख्यतः हमने कल विचार किया 3 विकल्प है। श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए गुरु के साथ एकत्र रह सकता है, काशी में एकत्र निवास कर सकता है, गंगा तीर पर कहीं भी एकत्र निवास कर सकता है। इन 3 विकल्पों को छोड़ करके सन्यासी को गांव में 1 दिन, शहर में 5 दिन से आधा रुकने का विधान नहीं है। नहीं तो फिर आसक्ति का विस्तार होता है, फिर आसक्ति के बंधन होते हैं। शिष्य संग्रह का विधान भी है, निषेध भी है। शिष्य बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, इसका विधि और निषेध दोनों है। कब विधि है, कब निषेध है, ये देखा जा सकता है। शुश्रूषा लाभ पूजार्थम यशोर्ताम व परिग्रहो शिष्याणाम न तु ज्ञेयः। किस लिए शिष्य नहीं बनाना? शुश्रूषा के लिए नहीं बनाना, लाभ के लिए नहीं बनाना, माने कोई भी फायदा हो सकता है। पूजार्थम, पूजा के लिए नहीं बनाना। यशोर्थम, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, यदि हमारा चेला बन जाए तो बड़ा नाम होगा हमारा, यशोर्थम। न शिष्य परिग्रह ज्ञेय, इसके लिए शिष्य का परिग्रह नहीं करना। क्यों करे? कारुण्यात् स ज्ञेयः शिष्य संग्रह। केवल एकमात्र कारुण्य का भाव रखते हुए यदि कोई जिज्ञासु पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा का त्याग करके आत्मकामी शांत दांत तितिक्ष उपरतु ऐसे गुणों से समन्वित होकर के ब्रह्म की जिज्ञासा मन में लेकर के परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात नास्त्य कृतक कृतेन, इस प्रकार की वृत्ति से स गुरु में वा भी गच्छित, इस शास्त्रीय विधान को ध्यान रखते हुए आत्म कल्याण की कामना से यदि शरण में आया है तो शास्त्र स्वयं आदेश देता है ऐसे जिज्ञासु साधक को आश्रय देना गुरु का कर्तव्य है। कारुण्यात् परिपालयेत्। दिन में सोना इसका शाप निंदा है, निषेध है। प्रमाद करने का निषेध है। दिन में सोने के 2 अर्थ हैं। एक साक्षात अर्थ है कि जब तक भगवान भास्कर दर्शन दे रहे हैं तब तक दिन माना गया, तब तक नहीं सोना, ये एक दिवा स्वाप का सामान्य अर्थ है। और प्रमाद का एक सामान्य अर्थ है जो कर्तव्य आपको करना चाहिए आप कर सकते हैं, करने का सामर्थ्य है कर देंगे।
आज करे सो काल कर, काल करे सो अब, पल में परले होएगी, फिर करेगा कब। ये जो वृत्ति है तत्क्षण कार्य को, कर्तव्य को एकदम निवृत्त कर देने की, ये वृत्ति को बोलते हैं अप्रमाद वृत्ति। और एक इसकी उल्टी वृत्ति है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, करना करना क्या करे अभी समय पड़ा है वर्षों। प्राय हम इस वृत्ति का आश्रय लेते हैं, करेंगे, हम भजन करेंगे, हम ध्यान करेंगे, हम त्याग करेंगे, हम निवृत्ति लेंगे कब? थोड़ा बूढ़े हो जाए, थोड़ा सब सेटल्ड हो जाए, थोड़ा सब व्यवस्थित हो जाए। इन सब को व्यवस्थित करके हम और कुछ नहीं करेंगे, हम केवल एकांतवास करेंगे। वो और दिन कभी आता नहीं, किसी के भी लिए नहीं आया। जिसने भी जो चीज़ कल पे टाला, और विशेष करके आत्म कल्याण से संबंधित कोई चीज़ यदि कल में टाला, वो कल उन साधकों के जीवन में कभी नहीं आया। केवल मृत्यु आई, और मृत्यु के समय में फिर वो पछताया कि अरे उस समय मैंने वो काम क्यों नहीं किया। आत्म कल्याण की साधना के लिए तो विस्तार है, ऐसे तो लेफ्ट हैंड से कभी कोई चीज़ देनी नहीं चाहिए, अपवित्र माना गया। और तो आपके हाथ में कोई वस्तु पकड़ी हुई है और दान का संकल्प आ गया, तो कहा कि इस हाथ में लेने तक का समय देने की जरूरत नहीं, दे दीजिए, क्या पता यहाँ लेते लेते मन बदल जाए। इतना भी क्षण जाया नहीं करना चाहिए मुक्ति के संबंध में यदि कोई कार्य अनुष्ठान करना हो तो। परंतु जो टालते रहते हैं, ये प्रमाद है। ये जो सामान्य अर्थ के अलावा एक आध्यात्मिक अर्थ बताया कि दिवा स्वाप क्या है और प्रमाद क्या है, इससे बचना चाहिए। विद्या दिनम प्रकाशत्वात्, विद्या जो है वो दिन है। क्यों? क्योंकि विद्या प्रकाशिका है। विद्या दिनम प्रकाशत्वात् अविद्या रात्रि उच्यते, विद्याभ्यासे प्रमादो यश दिवा स्वाप उच्यते। विद्या अभ्यास में जो प्रमाद है वो है दिन में सोना। इसलिए अप्रमत्त रूप से आत्म कल्याणकारी जो विद्या है, सत्शास्त्रों का चिंतन हो, पुराणों का चिंतन हो, भागवत आदि, महाभारत आदि, रामायण आदि अध्यात्म कथाओं का चिंतन हो, जिससे हमारे मन की वृत्ति ईश्वरमय बने, जिससे हमारे मनोवृत्ति का ईश्वर में प्रवेश हो। थोड़ा कम करना पड़ेगा, ऐसे मनोवृत्तियों का आचरण करना चाहिए। और कुछ कर्मों का त्याग करना चाहिए, ये हमने पहले भी विचार किया था। आध्यात्मिकीम कथाम मुक्त्वा भिक्षायांच सुरस्तुतिम अनुग्रहम पति प्रश्नम च वृता जल्पो अन्य उच्यते। 5-6 काम सन्यासी निरंतर करता रहे, इसके अलावा ना करे। क्या करता रहे? आध्यात्मिकीम कथाम, ये सन्यासी के जीवन का मुख्य आधार होना चाहिए। आध्यात्मिक चर्चा, आप शिष्यों के साथ बैठे हैं, भक्तों के साथ बैठे हैं, कहीं गोष्ठी में बैठे हैं, मित्रों के साथ बैठे हैं, जो टॉपिक है, जो चिंतन है, जो चर्चा है, आध्यात्मिक होनी चाहिए। आध्यात्मिकीम कथाम मुक्त्वा, या भिक्षा के लिए उसको जीवन यापन के संबंधित जितनी क्रिया उसको करना चाहिए। भिक्षायांच सुरस्तुतिम, और जब बाकी खाली समय बचता है तो देव पूजन करना चाहिए, देवताओं की स्तुति करनी चाहिए, देवाराधना करनी चाहिए। अनुग्रहम, कोई जिज्ञासु यदि आपके पास आता है तो अनुग्रह करना चाहिए। और एक बड़ी बात अवधेश स्वामी जी ने उस दिन बताया कि अनुग्रह का मतलब अपने ऊपर भी कुछ अनुग्रह करते रहना चाहिए कि मेरा पतन ना हो। मैं तो जिस भावना से घर छोड़ा था, जिस वृत्ति का आश्रय लेकर के मैं यहाँ पहुँचा था, उन वृत्तियों का पुनः पुनः स्मरण करना अपने ऊपर एक बहुत बड़ा अनुग्रह है, आत्मानुग्रह है। क्योंकि जो शास्त्र कृपा, गुरु कृपा के साथ साथ में आत्म कृपा भी होती है, तो आत्म कृपा ही अनुग्रह के रूप में। पति जरूरी हो तो जहाँ तक भ्रमण करना हो, प्रश्न यदि गुरु के साथ स्वाध्याय कर रहे हैं तो आध्यात्मिक प्रश्न, इनको छोड़ करके बाकी जो वार्तालाप है वो वृथा। वृथा जल्पो अन्यद उच्यते, इनसे वृथा जल्प का त्याग करना ही चाहिए। कुछ कर्म जो है सन्यासी के लिए विशेषतः निषिद्ध है।
छेद भेदोपमर्दम च प्राकारम गृहमाश्रमम स्वाहा स्वदा वषट्कारो विषयाणां स सन्निधि स्तुति निंदा क्रियावादा परधर्मावघट्टनम तृष्णा क्रोधो अनृतम माया लोभ मोहो प्रिया प्रिये शिल्पम व्याख्या नियोगश्च कामो राग परिग्रह अहंकारो ममत्वं च चिकित्सा धर्म साहचम प्रायश्चित्त प्रदानम च मंत्र औषध्याशिष एकान्नम मदमात्सर्यम गंध पुष्प विभूषणम तांबूला मंजने क्रीड़ा भोगाकांक्षा रसायनम कथनम कुत्सनम स्वस्ति ज्योतिषम क्रय विक्रय क्रिया कर्म विवादाश्च गुरुवाक्य विलंघनम संधिश्च विग्रहयानम मंचक्ष शुक्लवाससम शुक्रोत्सर्गो दिवास्वापो भिक्षाधारस्तु तेजसः विषम चैवायुधम बीजम हिंसो शैक्षादिमैथुनम प्रतिसिद्धानि चेतानि सेव मानो ब्रजेत अधः। ये इतने विशेष प्रतिषेध हैं, बहुत सारे हैं, सरल शब्द है, आप लोग बहुत सारे समझ गए, कुछ विशेष है वो हम समझाते हैं, उसकी थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जो ध्यान देने की जो वस्तु है स्तुति निंदा क्रियावाद, इसका आत्मकामी साधक को विशेष प्रैक्टिस करनी चाहिए। न अपनी स्तुति और निंदा से प्रभावित होवे और न अन्यों की स्तुति और निंदा करने में हम प्रवृत्त होवे, ये मुख्य काम है। स्तुति और निंदा से यदि हम प्रभावित होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी देहात्म बुद्धि बहुत प्रबल है, और स्तुति और निंदा करने में यदि हम प्रवृत्त होते हैं तो भोगाकांक्षा हमारे भीतर बहुत प्रबल है। हम स्तुति किसी की उसी लिए करते हैं कि हमें कुछ न कुछ भोग्य पदार्थ उससे प्राप्त होंगे। हम निंदा में प्रवृत्त किसी के उसी लिए होते हैं कि हमारे को कुछ चाहिए था, उससे हमको वो मिला नहीं, हमारी भोगाकांक्षा की पूर्ति हुई नहीं। इसलिए स्तुति और निंदा ये निरर्थक कर्म भर है जो हमारी कमजोरी को व्याख्यायित करते हैं और कुछ नहीं। इसलिए सन्यासी इससे एक सावधान रहे। क्रियावादा, नाना प्रकार के कर्मों की जो चर्चा है, ऐसा करने से ऐसा होता है, शेयर मार्केट में ऐसा हो गया, ये बिजनेस ऐसा चल रहा है, इसका ये वो ये जो कर्म संबंधित जितनी सारी चर्चाएं हैं, इससे हमारा कोई बहुत बड़ा हित होने वाला नहीं है। एक तो ये चीज हमें अच्छी तरह से ध्यान में होना चाहिए कि कर्म से जनित कोई पदार्थ हमारा कल्याण कर नहीं सकता। ये जो 3-4 चीजें हैं ये व्यक्ति को बहुत पीड़ित करती रहती है। जो एक छुई मुई जैसा है, थोड़ी सी प्रशंसा किया फूल गए, थोड़ी सी निंदा किए मुरझा गए। ये तितिक्षु नहीं है, इसकी सहन शक्ति बहुत कमजोर, ये बहुत दूर तक नहीं जा सकता। इसका हम लोगों को विशेष प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस विषय में हमारी समता हो। शिल्प ये सन्यासी के लिए बहुत एक निषेध की वस्तु है। शिल्प माने कला। किसी भी सांसारिक कला में यदि आपको निपुणता हासिल करनी है तो आपको पूरा जीवन उसमें लगाना पड़ता है। मान लीजिए संगीत हो गया, चित्रकारी हो गई, नृत्य हो गया, अनेक कलाएं हैं, अनेक शिल्प है जो अनात्म तत्व से संबंधित है। उसका यदि आपने खूब प्रैक्टिस किया तो ये हो सकता है कि लोक में आपका नाम हो, यश हो, परंतु आत्म कल्याण के लिए वो चीज काम आने वाली नहीं है। चिकित्सा, ये जो विभिन्न प्रकार के औषधि आदि का प्रयोग करना, बाकी देखो सन्यासी के लिए तो हम पहले ये पढ़ के आए कि अपना कुल ना बताए, अपना नाम ना बताए, अपनी विद्या ना बताए, अपना व्रत ना बताए, अपनी साधना ना बताए। किस लिए? कि वो अपनी ख्याति प्रसारित करने की मनोवृत्ति का सर्वथा त्याग कर दे। चिकित्सा आदि जो अनात्म शास्त्र है उनका खूब चिंतन करना पड़ेगा, औषधि का संग्रह करना पड़ेगा, औषधियाँ समझाने के लिए आपको समय उसमें उपयोग करना पड़ेगा। बदले में आपको क्या मिलेगा? कागज के कुछ टुकड़े मिलेंगे, नोट मिलेंगे, उससे आप क्या कर लेंगे? पेट भर लेंगे या भोग की कुछ सामग्री का संग्रह कर लेंगे। वो आपको कहाँ तक पहुँचाएगा? कल्याण के मार्ग पर कहीं नहीं पहुँचा सकता।
हम जहाँ खड़े थे या तो उससे नीचे जाएंगे क्योंकि हम स्वधर्म से पतित हुए, उससे पहले तो अच्छा तो हम पहले थे। अन्य आश्रम में रह करके यदि हम धन संग्रह के लिए प्रवृत्ति करते तो कम से कम हमारे स्वधर्म के भीतर रहते, परधर्म का आचरण तो नहीं होता। यहाँ आकर के संन्यास्य श्रवणम कुर्यात, आत्मकाम की साधना करे, आत्म प्राप्ति की साधना करे, वो न करके अनात्म प्राप्ति के लिए जो साधन है उसमें यदि हम संयुक्त हो जाए, संलग्न हो जाए, तो ये पतन है। ये तो भैया अंधे को भी दिखना चाहिए। चिकित्सा प्रायश्चित्त प्रदानम, किसी को अरे तुमने ये पाप किया, ये प्रायश्चित करो, इस मंत्र का जप करो, ये मिल जाएगा, धन से ये तो इस मंत्र का जप करो, ये बाधा निवारण करना, ये मंत्र का जप करो, ये कर्म करो। वो जो पूरा तंत्र विद्या वाला और मंत्र विद्या वाला और ये जो है ये अनात्म विद्या है। इसी प्रकार साथ में मंत्र औषधि आशीष अनात्म चिंतन कराएगा। एकान्नम, किसी एक व्यक्ति के ऊपर, एक परिवार के ऊपर अपने जीवन को पूरा निर्भर करना। भैया हमने जब घर छोड़ा था, जिस क्षण हमने घर छोड़ा था उस क्षण हमारी ये वृत्ति थी, इस संसार में ईश्वर के अलावा हमारा कोई आश्रय नहीं है, और उसी आश्रय ने हमको बल दिया था और हमने घर छोड़ा था। वो आश्रय यदि कमजोर ना हुआ हो तो मजाल है कि कोई व्यक्ति किसी संसार के और पदार्थ का आश्रय ले ले। हम यदि किसी भी और पदार्थ का आश्रय ले रहे हैं, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी परिस्थिति का, इसका केवल एक ही इंगित है कि हमारा ईश्वर विश्वास न्यून हुआ है, उतना भी नहीं बचा जितना घर छोड़ते समय था। इसलिए एकान्न माने एक का आश्रय नहीं लेना चाहिए। गंध पुष्प विभूषण, श्रृंगार का केवल एक ही मतलब होता है कि भोग वासना जो भीतर में डूबी हुई है वो बाहर झलका रहे हो। साइन बोर्ड नहीं लगा होता है, यहाँ पर ये चीज़ मिलती है। हम जो विभिन्न प्रकार से अपनी साज सज्जा करते हैं, ये अपनी भोग वासना का एक साइन बोर्ड हम ऊपर अपने ऊपर लगा रहे हैं। ये हमारे पास अभी भी उपलब्ध है यदि किसी को चाहिए तो। ये सजावट एक भोग वासना के साइन बोर्ड से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। कैसे कोई आत्मा में रत व्यक्ति शरीर को सजा सकता है? आत्मकामी व्यक्ति को शरीर को सजाने की सुधि कहां से आएगी, वृत्ति कहां से आएगी, चिंतन कहां से आएगा बताइए? जो शरीर को शव समझ रहा हो, जो इसको मृत समझ रहा हो, कैसे सजाएगा? और यदि सजाने की हमारी वृत्ति यदि है, इसका मतलब है कि हम इसको मृत नहीं समझ रहे हैं, हम इसको अभी भी अपने दुखों का ये कारण ये नहीं समझ रहे हैं। इसलिए ये जो निषेध है उचित निषेध प्रतीत होता है कि गंध पुष्प विभूषणम। इससे मान लीजिए ऐसा है भैया, अनादिकाल के संस्कारों से संस्कारित हम ये जर्नी करते करते आ रहे हैं। सब प्रकार के संभावनाएं हमारे चित्त में भरी हुई है। एक वैराग्य की उत्ताल तरंग थी जिसने हमारा संसार के पूर्व संबंधों का विच्छेद करा दिया, परंतु इतने मात्र से ये सिद्ध नहीं होता कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, अहंकार सर्वथा निशून्य हो गए। ऐसा संभव नहीं है। उनकी वृत्तियां, उनके बीज जमे रहते हैं। अब हमारा आगे काम क्या था? ऐसा वातावरण बनाना जीवन में, ऐसी जीवनचर्या बनाना कि उनको खाद पानी और न मिले, ताकि वो धीरे धीरे सूखते 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 जो है निस्व हो जाए और उनमें अंकुरण की कोई संभावना मिट जाए। यही हमारा कर्तव्य था। इसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए हम संन्यास के पथ पर आगे आए। अब यदि हम उल्टा करने लगे, पुनः किसी न किसी रूप से उन्हीं वृत्तियों को यदि हम खाद पानी देने लगे, हम अपने साथ शत्रुता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये जो विभूषण वाली गंध पुष्प विभूषण की बात है, या और भी कोई भी भोग वासना को हम यदि किसी भी ढंग से प्रश्रय दे रहे हैं, हम अपने पतन की सामग्री का स्वयं संग्रह कर रहे हैं। कथनम कुचनम स्वस्ति ज्योतिषम क्रय विक्रय। एक जो सबसे बड़ा निषेध है सन्यासी के लिए, क्रय विक्रय, खरीदना और बेचना।
ये जो सारी वृत्तियां हैं ये सन्यास के साथ कहीं पर भी फिट नहीं बैठती भैया। जिन्होंने निषेध किया है उनका कोई हमारे से जाति दुश्मनी तो थी नहीं। उनके मन में तो यही भाव रहा होगा कि साधक एक न एक दिन जब भी घर से निकला होगा, अपने माँ बाप का इसने जब भी परित्याग किया होगा तो इसी भावना से किया होगा कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। परंतु फिर कबीर ने कहा था, आए थे हरि भजने को ओटन लगे कपास। संन्यास लेकर के भी यदि हमने खरीदना और बेचना शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया, तो हमारे संन्यास का क्या होगा? देखो कितना भी पवित्र उद्देश्य हो सकता है, व्यक्ति कुछ काम अत्यंत पवित्र उद्देश्य से करता है, परंतु भैया जो चीज़ आपको आत्मज्ञान नहीं दे सकती वो चीज़ कितनी भी पवित्र हो किसी न किसी रूप से तो बाधक है ही है। पवित्र से पवित्र भी हो परंतु यदि आपको आत्मज्ञान नहीं दे सकती है तो आपकी मुक्ति में बाधक है। क्रय विक्रय करना, किसी को आशीर्वाद देना, किसी को औषधि दे देना, किसी को मंत्र सिखा देना, ज्योतिष के अनुसार कुछ बरा देना, ये सब सत्कर्म ही है, असत्कर्म नहीं है, परंतु ये मुक्ति देने वाले कर्म नहीं है। और हमने केवल सत्कर्म करने के उद्देश्य से घर नहीं छोड़ा, मुक्ति के उद्देश्य से घर छोड़ा था। इस दृष्टि से ये कर्म बाधक है भैया। इसलिए क्रय विक्रय का निषेधन है। क्रिया कर्म विवादाश्च, विवादों का समाधान शुरू करा देना, ये सारे सन्यासी के स्वधर्म के भीतर नहीं आते हैं। बहुत प्रकार के कर्मों का त्याग है। शुक्ल वाससम, सफेद कपड़ा दोबारा पहन लेना, इसका एक बड़ा निषेध है। फाइल आगे शायद आ रहा है कि यदि सन्यासी आरूढ़ पतित होता है, आरूढ़ पतित होता है का मतलब होता है सन्यास आश्रम में जाकर के यदि गृहस्थ आश्रम में पुनः चला आता है तो ये कहा गया कि इस संसार में फिर उससे पतित और कोई प्राणी नहीं होगा। पतितों की श्रेणी में वो शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठ है। और बड़ी दुर्गति बताइए, 60,000 वर्षों तक वो नरक में पड़ेगा, फिर कितने साल बार कुत्ता बनेगा, कितने साल चंडाल बनेगा, कितना करते करते फिर वो नॉर्मल रूटीन में फिर दोबारा आएगा। ये पतन ऐसा है भैया, शिखर में अंतिम चरण रखने से पहले पुनः गड्ढे में गिरने जैसा है। शुक्लवास का मतलब यही है कि आप फिर दोबारा वहाँ से बहुत नीचे चले गए जहाँ से आपने शुरू किया था। अब एक सन्यासी के लिए कुछ विशेष बात, मान लीजिए जिसने सन्यास ले लिया, माता पिता जिंदे थे, माता पिता का शरीर शांत हो गया, उनको समाचार मिला, सूतक लगेगा कि नहीं लगेगा, या उससे संबंध में उनको कोई कर्म करना है कि नहीं करना, इसका भी ये जीवनचर्या के हिस्से है। ये हमारे प्रतिदिन के जीवन में या जीवन में किसी न किसी क्षण में ये आने वाली चीज़ है। उसका विधान है, पितृ मातृ क्षयम श्रुत्वा स्नात्वा शुद्धयति सांबरः न कुर्यात् सूतकम भिक्षु श्राद्ध पिंडोदक क्रिया त्यक्तम संन्यास योगेन गृह धर्मादिकम व्रतम गोत्रादि चरणम सर्वम पितृमातृकुलम धनम। यदि माता पिता जिंदे हो और सन्यास के बाद यदि उनका शरीर शांत होता है और उसको यदि पता लगे कि माता जी का शरीर शांत हुआ, ये पिताजी का शरीर शांत हुआ, तो वस्त्र सहित स्नान करने से सन्यासी शुद्ध हो जाता है। इतना ही उसके लिए कर्तव्य का विधान है। जिस समय आपको खबर मिला, जो वस्त्र आप पहन करके खड़े थे उन वस्त्र सहित स्नान करके वस्त्र त्याग करके नवीन वस्त्र धारण कर दे, आपका वो सारा जो सूतक दोष होता है वो निकल जाता है। पितृमातृ क्षयम श्रुत्वा स्नात्वा शुद्धति सांबर न कुर्यात् सूतकम भिक्षु। सूतक का परिपालन भिक्षुक को नहीं करना। जैसे 12 दिन 14 दिन 16 दिन जो गृहस्थी के घर में जैसा सूतक होता है ऐसा भिक्षुक को सूतक नहीं लगता है। और न श्राद्ध पिंडोदक क्रिया, ना उनको श्राद्ध करना है उनके, ना पिंडोदक इत्यादि करना है। क्यों? त्यक्तम संन्यास योगे न, उन्होंने संन्यास योग के माध्यम से उन संबंधों का पूर्व में ही त्याग कर दिया है। गृह धर्मादिकम व्रतम, घर गृहस्थी के जो धर्म है, गृहस्थी के जो व्रत है वो संन्यास के कारण उन्होंने पहले ही त्याग कर दिया। इसलिए ये जो 3 ऋण बताए गए, पितृ ऋण,
मातृ ऋण और ऋषि ऋण, ये तीनों का त्याग करते हुए वो संन्यास लेता है। और जब जिसने संन्यास ले लिया, संन्यास अपने आप में उसको पितृ ऋण से और देव ऋण से और ऋषि ऋण से, सब ऋणों से उसको मुक्त कर देता है। त्यक्तम संन्यास योगेन। क्या क्या त्याग किया? गोत्रादि चरणम, अपने गोत्र का त्याग कर दिया, वो गोत्र से संबंधित सारे क्रिया प्रतिक्रिया का त्याग कर दिया। और सर्वम पितृमातृकुलम, इसलिए उसने अपने पितृमातृकुल का परिचय त्याग कर दिया संन्यास के समय। और धनम, उनके धन को, उनकी वृत्ति को, उनके सारी संपत्ति का त्याग कर दिया, उसमें से उसने कोई हिस्सा नहीं लिया। श्राद्ध आदि करने का अधिकार उस संतान को होता है जो उनकी पैतृक संपत्ति का उपभोग करता है। यदि पैतृक संपत्ति का उपभोग करता है कोई और यदि श्राद्धादि कर्म नहीं करता है तो उसका नरक गमन होता है। कितना भी सद्धर्मवान हो, पैतृक संपत्ति का उपभोग कर रहा है और यदि पितरों से संबंधित कर्म नहीं करता है तो उसका नरक गमन होता है। अब इसने धनादि का आश्रय नहीं लिया, संन्यास पूर्वक त्याग कर दिया, इसलिए सन्यासी को कोई भी पितृकर्म लागू नहीं होता है। और सामान्य ये रीति है, भगवान से उनके जीव के कल्याण की कामना कर सकता है, ये करने में कहीं बाधा नहीं है। यदि गंगा तट पर निवास करता है तो उनकी स्मृति में गंगा जी में एक डुबकी लगा सकता है, इसकी कोई बाधा नहीं है। यहाँ ये विधान आया है कि गया इत्यादि में जाए तो उनके नाम से विष्णु पिंड का स्पर्श कर दे, उनको वहाँ पिंडदान इत्यादि करने का कोई विधान नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं। कल्याण की कामना आप कर सकते हैं परंतु कल्याण से संबंधित कोई कर्म कांड आप नहीं कर सकते, ये एक स्पष्ट विधान यहाँ पर दिखता है। अर्थशय्यासनानां तु वाक्स्पर्शन भाषण याजन अध्यापन व्याख्या वस्त्र भांडार परिग्रही मिथुनेक्षण संकल्प शंकरा स्यूर्यते सदा। ये बहुत सारे त्याग हैं। जो भी वृत्ति भोग जीवन में ले आए वो वृत्ति संन्यास को पतित कराती है। ये मेरे ख्याल में मुख्यतया हम सब साधकों को ध्यान रखना चाहिए। एक हारित स्मृति का श्लोक है, कल मैं गुरुदेव को सुना रहा था, आज दोबारा सुनाता हूँ। छेदने भेदने पाके यतिर यस्तु प्रवर्तते तादृशम कस्मलम दृष्ट्वा प्रेता शोचम विधीयते। छेदने भेदने पाके यति यस्तु प्रवर्तते तादृशम कस्मलम दृष्ट्वा प्रेता शोचम विधीयते। छेदन और भेदन, छेदन माने तोड़ना, भेदन माने फाड़ना और पाक माने पकाना। तो सन्यासी के लिए सामान्य विधान होता है कि सन्यासी निरग्नि होता है, अग्नि का त्याग कर देता है। पक्व भिक्षा ग्रहण करने का सन्यासी को आदेश है। इसलिए सन्यासी स्वयं यदि फिर अग्नि सेवन करने लगे तो वो सन्यास धर्म का पतन ही माना जाएगा। अब इसको वर्तमान देश काल परिस्थिति में समाहित यदि नहीं कर सकते तो एक बड़ा सामाजिक दोष माना जाएगा। फिर ये व्यक्तिगत दोष तो नहीं रहेगा, व्यक्ति विशेष का नहीं, परंतु पूरे समाज में एक प्रकार का प्रसरित दोष है। परंतु इसके बारे में हम लोगों ने परसों विचार किया था कि मठों की जो दिनचर्या है, मठों का जो जीवन यापन है, उसका अपना एक विशेष अर्थ है। और छेदने भेदने, एक किसी को लड़ाने भिड़ाने में यदि इज्जती लगा हो, छेदन भेदन करने में लगा हुआ हो, ये साक्षात पाप है। इसको देख करके प्रेत भी जा करके गंगा जी में डुबकी लगाता है कि हमने अपवित्र वस्तु को देख लिया, मैं बड़ा अपवित्र हो गया। तादृशम कस्मलम दृष्ट्वा प्रेता शोचम विधीयते। प्रेत भी उसको अपवित्र समझता है और जाकर के गंगा स्नान करने की इच्छा रखता है। इसलिए ये जो अत्यंत निम्न कृत्य है ये सन्यासी को नहीं करना चाहिए। संन्यासम चैव यः कृत्वा पुनरुत्तिष्ठते द्विजा न तस्य निष्कृति कार्या स्वधर्मात् प्रच्युतस्य च। संन्यास धर्म करके यदि फिर संन्यास धर्म से नीचे चला आता है, गृहस्थ धर्म में चला जाता है, उसकी कोई निष्कृति नहीं है। निष्कृति नहीं माने उसका प्रायश्चित नहीं है। हर एक पाप का प्रायश्चित आपको मिल जाता है, परंतु कुछ ऐसे दुष्कृत्य हैं, ऐसे पाप है उसका प्रायश्चित नहीं है, उस स्वधर्म से प्रच्युत है, उसका और कोई पाप नहीं है।
ये विष्णु पुराण के कुछ श्लोक हैं। आरूढ़ो नैष्टिकम धर्म, नैष्टिक धर्म माने संन्यास धर्म, पुनरावर्तते यदि, आवर्तयेत यदि, आरूढ़ पतितो गेय सर्वधर्म बहिष्कृतः, वो आरूढ़ पतित है और सर्व धर्मों से वो बहिष्कृत है। सनिंद्य सर्वभूतानाम, सब प्राणियों को उसकी निंदा करनी चाहिए। सनिंद्य सर्वभूतानाम पितृघ्न से वो जायते, वो पितृघ्न है, उसने अपने पितरों की हत्या की है, क्योंकि उसके इस दुष्कृत्य से, जैसे एक सन्यासी के सफल सन्यास से 300 पीढ़ी का कल्याण होता है। ये हम लोग पहले विचार करके आए सन्यास की महिमा का जब श्रवण कर रहे थे, कहीं कहीं 100 पीढ़ी का, 7 पीढ़ी का, 21 पीढ़ी का कल्याण होता है यदि सन्यास उसका सफल होता है। तो उल्टा यदि होता है, सन्यास का यदि पतन होता है तो इतनी की इतने पीढ़ियों की दुर्गति होती है। तो ये जो सन्यास का पतन है, ये केवल उस एक व्यक्ति का पतन नहीं है, एक पूरी परंपरा का पतन है, एक पूरी परंपरा का ढह जाना है, एक पूरे पितृकुल का पतन है। इसलिए ये पाप सन्यासी को नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा अन्याय, कितने जीव अपने कर्म से कहीं ना कहीं कल्याण का पथ खोज रहे थे, और हमारा एक क्षणिक आवेश, देखो सन्यास से पुनः गृहस्थ में आने के पीछे काम ही एक सबसे बड़ा कारण है। स्त्री भोगेच्छा के और तो कोई इतना बड़ा प्रबल कारण नहीं हो सकता। वो भी एक क्षणिक आवेग है। कितने दिन शरीर और जवान रहेगा, कितने दिन इस शरीर में और आपकी गर्मी रहेगी, कितने दिन आप उस और भोग्य भोगों को भोग लोगे जिसको भोगने के लिए अब आप पुण्य आ रहे, और वो शांति से भोग भी नहीं सकता। एक प्रायश्चित का आग तो उसके भीतर जला ही रहेगा, पातित्य का भाव तो एक उसके भीतर जला ही रहेगा, जलता ही रहेगा, स्वयं तो पतित होगा ही होगा, परंतु और कितने जीवों को अपने साथ लेकर के डूब गए। इसलिए पितृघ्न से वो जायते चांडालः प्रत्यवसिताः परिव्राजक तापसाः। जो प्रत्यवसित हो गया, प्रत्यवसित का अर्थ मिल गया स्वामी जी यहाँ पर, जो सन्यासी होकर के दोबारा गृहस्थ बन गया, चांडालाः, चांडाल माना जाएगा। तेसाम जातानि अपत्यानि, उनसे यदि फिर कोई संतान पैदा होती है, चांडाल ही सहवासित, फिर उनको निवास संडालों के साथ देना चाहिए। नैष्टिका नाम मनस्ता नाम यति नाम अवकीर्णी नाम शुद्धा नाम अपि लोकेस्मिन् प्रत्यापतिर्न विद्यते है। हाँ, उनका जो है एक विशेष विधान था। और देखो पतन के भी दो मुख्य सूत्र दो होते हैं, एक काम, एक कोई विशेष परिस्थिति। जैसे ज्ञानेश्वर जी का जो आपने दृष्टांत दिया, उनके गुरुजी ने उनको आज्ञा दी और उनकी मन काम प्रवेश की उनकी तनिक भर इच्छा नहीं थी, और उनका जब जीवन देखते थे पता चलता था कि वो काम के कारण गृहस्थाश्रम में पुनः नहीं गई। एक की संतान होती है और विवाह करके आ जाती है, हाँ, तो गुरु निर्देश करता है कि एक बार खुद चला। हाँ, ऐसे कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा होती है। पतन किसको माना जाएगा? आप भोगेच्छा के कारण और आपके अपनी प्रबल वासना के कारण आपने पुनः उसमें प्रवेश किया है। तो ये जो है अत्यंत निम्न स्तर का कार्य हो जाएगा। इसका त्याग तो भैया यति को करना चाहिए, क्योंकि उससे केवल अपना ही नुकसान नहीं होता है, वो तो फिर जो है परिव्राज्याम गृहीत्वा तु यस्वधर्मे न तिष्ठति स्वपादेन अंकित्वा तु राजा शीघ्रम प्रवासयेत्। ये विधान दे रहे हैं दक्ष स्मृति में। जिसने संन्यास ग्रहण किया और फिर स्वधर्म में वो रह नहीं सका, उसको कुत्ते के पैरों का चिन्ह पूरे शरीर में लगा करके नगर से बाहर निकालना चाहिए। उसको नगर में निवास करने का पुनः वो नहीं है, अधिकार नहीं है। इस प्रकार से इसके ऊपर बहुत सारी स्मृतियों ने विधान दिया, क्योंकि ये जो है अत्यंत निम्न कृत्य है, ऐसा कृत्य सन्यासी को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से और भी बहुत सारे निषेध हैं, परंतु ये सब तात्कालिक निषेध हैं, विशेष निषेध हैं। मुख्य सन्यास के लिए 3 चीज हैं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। इसका त्याग सन्यास है। और पुत्रेष्णा से संबंधित, वित्तेष्णा से संबंधित,
लोकेशना से संबंधित पुनः प्रवृत्ति, ये संन्यास से पतन है। आत्मकामी साधक को अपनी ये जो 3 वृत्तियां हैं, पुत्रेष्णा का त्याग, वित्तेष्णा का त्याग, लोकेशना का त्याग, इस 3 वृत्तियों को अंतिम श्वास तक जिंदे रखना चाहिए। सन्यासी को यदि प्राण भी त्याग करना पड़ जाए, इस 3 वृत्तियों का पालन करते हो तो प्राण त्याग करना हितकर है, इससे पतित होना हितकर नहीं है। प्राण त्याग करेगा तो अकेला जीव का केवल अधोगति मान लो, अधोगति होगी। और यदि इससे परस्वित होता है, एक पूरी वंश परंपरा को, एक पूरी कुल परंपरा को ढा देगा, अनंत जीवों को नरक में पहुंचा देगा। तो कहाँ तो उससे आशा थी। एक सन्यासी को देख करके उनके पितृ कुल के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारे कुल में एक सन्यासी पैदा हुआ, हमारा कल्याण कर देगा। उस आशा के विपरीत यदि आचरण करता तो कितना बड़ा पतन होता है। इसलिए पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा से संबंधित जो कर्म है उसका त्याग करते हुए सन्यास की जो त्यागमय वृत्ति है उसका आचरण करते हुए पवित्र जीवन जीते रहना चाहिए। मैं परमात्मा से और गुरुजनों से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम जो जिज्ञासु साधक हैं, साधन पथ के जो पथिक हैं, जिसमें अपने ढंग की शुद्धि और अपने ढंग की अशुद्धियाँ सब कुछ हैं, परमात्मा और गुरुजन हमारा हाथ पकड़े और जो सन्यास का व्रत है उस व्रत को हम पालन करते हुए सन्यास का जो मुख्य धर्म है, सन्यास्य श्रवणम कुर्यात्, आत्मदर्शन के लिए श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य जो श्रोत आदेश है, इसका पालन करते हुए आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ सकें, अपना आत्म कल्याण कर सकें। इसी प्रार्थना के साथ आज की वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।